हरे कृष्णा। अध्याय 13, श्लोक संख्या 9। हो बेगाना सब लज्जतों से हवास, आना आ ना पाए कभी उसके पास। मरज और बुढ़ापे का एहसास हो, उसे हर खराबे का एहसास हो। मुवाफिक मुखालिफ का हो सामना, सदा नब्ज उसका रहे एक सा। हो आज़ाद रिश्तों की जंजीर से, लगाए ना दिल कोई तस्वीर से। परस्तिश जो खलवत में मेरी करे, जो योगा की दौलत से झोली भरे। रखे खुद को जो मजलिसों से अलग, गरज वाले सब रास्तों से अलग। समझता हो जो इल्म रूह ना रूहानियत, ज़बां से कहे मारफत मारफत। हुनर आरिफों से जो ही हासिल करे, सदा उनकी सोबत में बैठा करे। हे अर्जुन, वही इल्म है इल्म हक, सिखाए वही मुक्ति का भी सबक। खुदाए अज़ल की हकीकत समझ, सदाकत अदालत शुजाअत समझ। सभी आँख सर हाथ पैर और कान, सभी जानदारों के मुँह की ज़बान। इसी की बदौलत है उनमें सकत, वही शक्ति दे उनको 100%। हर एक इंद्री में उसी का है नूर, जहाँ देखिए सिर्फ उसका ज़ुहूर। वही सब में शामिल जुदा भी वही, ब्रह्मांड का रहनुमा भी वही। प्राणी के अंदर भी बाहर वही, अचर भी वही और चर भी वही। लताफत की कुछ इंतहा ही नहीं, वह अज्ञानियों को पता ही नहीं। वहीं सारी मखलूक पैदा करें जितना जो कुछ वह तन्हा करें। शरण में उसी की रहे सारा जग, वह सब जग में रहे और सबसे अलग। फ़कत नूर है वह तारीकियों से बहुत दूर है। वह है मार्फत मकसदे मार्फत, कि है ज़ात उसकी हदे मार्फत। परस्तार मेरा ये सब जानकर, खुदाए अज़ल मुझको ही मानकर। मेरी ज़ात में आके मिल जाए हैं, यूं ही अपनी मंजिल को वह पाए हैं। अज़ल से ही है मादा और खुदा, नहीं दोनों एक दूसरे से जुदा। ये सुख दुख हवस के जो हैं सिलसिले, ये सब माद्या ही से पैदा हुए। अमल और सब मादे ही से ही हैं, पुरुष जीव सब मादे ही से हैं। पुरुष मादे के ही बस में जो आए, तो उसके गुणों को गले से लगाए। इसी गुण से फिर जिंदगानी मिले, वह अच्छी बुरी कोख से जन्म ले। सतोगुण से वह देवता जैसा हो, रजोगुण से इंसान नुमा जैसा हो। बने वह तमोगुण से आम आदमी, कटे उसकी बेकैफ सी जिंदगी। रखे रक्त फितरत से जो उम्र भर, वही जीव यानी मनुष्य मोतबर। मनुष्य जो रहे मादे से अलग, हवस के हर एक सिलसिले से अलग। उसी के हैं गुण ईश्वर की तरह, वही तो है अहले नज़र की तरह। वही जो ये समझे कि है रूह क्या, वही जो ये जाने कि है क्या मादा। वही तो न पाए दोबारा जन्म, सफल हो उसी का धर्म और कर्म। मिलेगा खुदा ध्यान के योग से, किसी को मिले ज्ञान के योग से। अहम है वह निष्काम जो कर्म है, खुदा तक जो पहुँचाए वह धर्म है। बहुत लोग ये मानते ही नहीं, किसी योग को जानते ही नहीं। मगर जो हैं सुनते वह ईमान है, निछावर उसी सुनने पर जान है। उन्हें भी तो आखिर में मुक्ति मिले, वफादारी उनसे करे तो तरे। हे अर्जुन, अचल और चल जो भी है, निगाहें जहाँ में सकल जो भी हैं। सभी जीव में आके माया मिले, तभी हमको वह प्यारी काया मिले। जो देखें हर एक शय में परमात्मा, जो समझे नहीं आत्मा को फना।
हे अर्जुन, वही शख्स है बावकार, उसी की बदौलत तो है हर सू बहार। जो देखे हर एक सू खुदा ही खुदा, सुने हर तरफ आत्मा की सदा, न समझे कि दोनों में कुछ फर्क है, खुदा ही में तो आत्मा गर्क है। उसी को मकामे ब्रह्म मिले, उसी को बुलंदी का रुतबा मिले। अमल का करे मादा ही करे, जिसे रूह कहिए वह जामिद रहे। जो ये जान ले आँख वाला वही, वही रोशनी और उजाला वही। खुदा को जो बुनियादी हस्ती कहे, उसी को जो सब कुछ समझता रहे। अज़ल और अबद को भी समझे वही, तो परमात्मा तक भी पहुँचे वही। बदन में ही रहती है वह आत्मा, हे अर्जुन अजब इसका है मर्तबा। अमल से सदा दूर है आत्मा, कि चुपचाप मसरूर है आत्मा। बदल जाए जो उसको माया कहें, उसे मादियत की काया कहें। नहीं होती ना पाक यह आत्मा, सदा पाक रहती है जैसे फिजा। भरे नूरे हक से बदन का मकाम, व सूरज करे जैसी रोशनी जहाँ। खुदा तक रसाई उन्हीं को मिले, जलाए जो आँखों में हक के दिए। जिसे क्षेत्र का इल्म और ज्ञान हो, फिर उसको भी मालिक का इरफान हो। जो समझे अलग रूह और मादा, है हासिल उन्हीं को तो कुर्बे खुदा। आज यहीं पर अध्याय 13वां समाप्त होता है और हम अब 14वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं। पहले हम 14वें अध्याय का सारांश कहेंगे। 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों की व्याख्या की गई है और बताया गया है कि दुनिया के तमाम काम इन्हीं 3 गुणों के जरिए होते हैं। सतोगुण सुकून का वस्फ, रजोगुण हरकत का वस्फ और तमोगुण काहिली का वस्फ। ये तीनों गुण प्रकृति यानी मादा से पैदा होते हैं। ये तीनों गुण ही जीव को जिस्म में बांध कर रख सकते हैं। इनमें सतोगुण पाकीज़ा है और रोशन है, जो जीव को सुख और ज्ञान के साथ बांधता है। रजोगुण मोह का रूप है, वह ख्वाहिश और लालच से पैदा होता है, वह जीव को कर्मों में लगाता है। तमोगुण इंसान को काहिली और गफलत और नींद में फंसाए रखता है। इन तीनों में हर वक्त खींचातानी होती रहती है। मरते वक्त जिस गुण का आदमी में जोर होता है, वैसा ही उसे नतीजा भुगतना पड़ता है। आत्मा और परमात्मा इन तीनों गुणों से बालातर अर्थात कि श्रेष्ठ है। इसलिए जो आदमी इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, वही मुक्ति पाता है, वही भगवान में लीन हो जाता है। इसलिए कि परमेश्वर ही अविनाशी और अखंड सुखों का भंडार हैं। तो हम अध्याय 14वें के पहले श्लोक का आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुन अर्जुन, अब एक राज हिकमत का सुन, छुपे हैं बड़े ज्ञान के जिसमें गुण। मुनि को उसी से बुलंदी मिले, कमालत की सरफराजी मिले। जो लेते हैं आकर के मुझ में पना, दोबारा जन्म की नहीं उनको चाह। दोबारा जन्म चाहे ले कायनात, मगर उनको अच्छी लगे मेरी ज़ात। कभी वह परेशान होते नहीं, कभी अपने आपे को खोते नहीं। मशीयत मेरी सबको पैदा करे, हर एक शय की सूरत हुवैदा करे। मेरी बागबानी में सब कुछ उगे, हर एक खेत में बीज मेरा पड़े। हे कुंती के बेटे समझ ले इसे, हर एक जीव के मुझ में है सिलसिले। यह प्रकृति जो रह में मादर भी है, इसी से जन्म हर किसी को मिले। यह प्रकृति पैदा करे तीनों गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण यसुन। यही गुण बदन को बनाए बदन, इन्हीं को मिले आत्मा का भी धन। सतोगुण है निर्मल भी रोशन भी है, वही शांति का नशेमन भी है। ये दे ज्ञान और सुख भी इंसान को,
लगे देखने फिर वह भगवान को। रजोगुण करे सिर्फ लालच की बात, हे अर्जुन नहीं इसके अच्छे सिफात। तमोगुण जहालत की औलाद है, अंधेरा इसी से तो आबाद है। आज हम यहीं विश्राम लेंगे। कल हम श्लोक संख्या 9 से आगे चलेंगे। हरे कृष्णा।